दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। हम सबके फ्री में ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा सारे चेक करते हैं, जिसके लिए आप 9873989862 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज जो मैं लेके आऊँ वो लेके आऊँ दुबई बाइक राइडर। जी, जो दुबई के जो बाइक राइडर हैं उसमें बेसिकली आपको फूड डिलीवरी मारनी है। इसमें लाइसेंस होना मस्ट है, जिसके बाद लाइसेंस होगा वही जो है बंदा जो है अप्लाई कर सकता है। सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 है तो है। इवन लोग अच्छा पैसा ही कमाते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। इंडियंस की तरह नहीं कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, ये है वो है फलाना है, आदमी यहाँ सांप बना के घूमता है रोड पे, ठीक है, कट मारता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं सारी, वहाँ पे काम सिस्टमेटिक तरह से करता है, तो आपको मज़ा भी आएगा। बाइक्स जो है, हाँ मैं कहता हूँ क्या है किस तरह से, वो सारी की सारी बातें अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, यहाँ से 2 मंथ्स का वीज़ा लगता है। एंट्री वीज़ा दुबई का 2 मंथ्स का होता है, उसके बाद आपके आपके पासपोर्ट पे वहाँ जाके स्टिकर वीज़ा 2 साल का लगेगा। एक तो ये बात क्लियर होगी। सैलरी 50,000 to 70,000 आराम से आदमी, एक नॉर्मल जो है आज के समय अगर बात करें तो डिलीवरी राइडर जो है बचा रहा है। 2 मंथ की ट्रेनिंग है मैक्सिमम। देखो अब यहाँ पूरा खेल है लाइसेंस का आपके ऊपर कि आप कितनी अच्छी बाइक राइडिंग करते हैं। अब कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 डेज़ के अंदर भी लाइसेंस निकाला है, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको 2.5 महीना भी लग गया है। अब ये एक एवरेज टाइम मोटा मोटा ये मान के चले कि ट्रेनिंग का पीरियड 2 महीना रहेगा। भाई उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्लासेस दी जाती हैं, आईडी कैसे मतलब करना है, किस तरह से कपड़े मतलब किस तरह से ग्रीड करना है, सब कुछ पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। लाइसेंस गवर्नमेंट निकाल के देगी तो गवर्नमेंट का टेस्ट होगा, उसको आपने क्लियर करना होगा। अगर आप 3 से 4 बार टेस्ट में फेल हो गए तो बॉस फेल हो गए, वापस आएंगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट आपका है, हमारा नहीं। हमने अपना काम कर दिया। दूसरा, लेकिन अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अभी तक कोई बंदा वापस नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि सारे बंदा जो है टेस्ट निकाल लेता है। कोई बंदा तीसरे राउंड में जाके निकालता है, कोई बंदा दूसरे राउंड में निकालता है, कोई बंदा पहले राउंड में निकाल लेता है। तो ये बेसिकली आपके टेस्ट के ऊपर है। वीज़ा टाइम जो अगर हम प्रोसेस करेंगे, जैसे आप हमारे ऑफिस आएंगे मेडिकल करा के फटाफट 20 से 30 दिन के अंदर मतलब आपका वीज़ा हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें मेडिकल कंपनी मांगती है। लाइसेंस फीस की बात करें तो 7500 के आसपास है, जिसमें से आपका हर महीने 500 दिरहम के हिसाब से डिडक्ट होगा। आप 1000 भी कटवा सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी फ्री होना चाहते हैं। तो ये क्योंकि लाइसेंस फीस ये गवर्नमेंट फीस होती है दोस्तों, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइसेंस आपका पर्सनल होगा। मतलब जब आप कल को रिज़ाइन भी मारेंगे 3 से 4 साल के बाद वापस आएंगे तो वो लाइसेंस आप अपने साथ लेके आएंगे। तो दुबई का लाइसेंस एक इंटरनेशनल लाइसेंस है, इस चीज़ को याद रखना। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चला सकते हैं। ये नहीं कि आपको आईडीपी कराने की ज़रूरत होगी, नहीं, आप उस लाइसेंस के ऊपर किसी की भी कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दुबई का बाइक राइडर लाइसेंस निकाल लिया, 1 साल 1.5 साल काम किया, अच्छे से मगर बढ़िया से काम किया, पैसा कमाया, फिर उसको कार में भी कन्वर्ट करा लिया, तो आपके पास कार का भी लाइसेंस आ जाएगा। तो उसकी थोड़ी ज़्यादा फीस नहीं, थोड़ी बहुत होती है, वो आपको 2-4 क्लासेस और लगानी होती हैं, कार में आपका हो जाएगा। तो उसके बाद प्रॉपर आप जो है ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ये नहीं कि एक ही दिन में कोई राजा नहीं बन सकता, इस चीज़ को आपने याद रखना है। राजा बनने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। रूम जो होगा स्टार्टिंग में जब 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, देखो कंपनी बोलते खाना है, मैं मना कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मना है। भाई अपने जेब में 10,000 रुपये लेके जाना है एक्स्ट्रा खाने के लिए, क्यों? हम खाने की बसड़ नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। तो मेरी तरफ से खाना मना है, कंपनी बोले खाना देंगे, लेकिन मेरी तरफ से खाना मना है। रूम ट्रेनिंग के दौरान कंपनी प्रोवाइड करेगी, कि भाई ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं, जाते आपको एडवांस भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कंपनी आपके साथ आपको पूरा टेक केयर करेगी। मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो भी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बाइक है हो ही गई आपकी, तो मेडिकल की हो गया। तो ये सब चीज़ें कंपनी जो टेक केयर करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के साथ। अब बारी आती है कि रूम जो होगा सिटी में होगा। देखो मैं दुबई गया हूँ, 5 साल रहा हूँ, तो मैं वहाँ की चीज़ें समझ सकता हूँ कि वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि दुबई के अंदर कुछ कैंप्स एरिया, जैसे जबल लिली हो गया, आयन बतूता के पास पीछे हो गया, ये सब कैंप एरिया, लेबर कैंप्स होते हैं। आप वहाँ ना रह के आप सिटी में रहेंगे, तो एक सिटी की लाइफ और एक कैंप की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक ऑरा जो होता है बहुत डिफरेंस होता है, जैसे एक गांव में और शहर में फ़र्क होता है, तो वैसे ही कैंप की और सिटी की लाइफ में भी एक ऑरा बहुत डिफरेंस होता है। आप सिटी के अंदर रहेंगे, क्यों? आपको बाइक डिलीवरी मारनी है, तो कहीं ना कहीं आप सिटी में ही रहेंगे। दूसरा, खाना इसमें आपका है। अब देखो खाना आपका है, रूम भी 2 महीने के बाद रूम भी आपका है। अब बोलोगे यार फिर क्या बचेगा? भाई सब बचता है, कंपनी सारा अरेंज करा के देती है। कुछ जो भी रेंट होता है लाइक 300 से लेकर 400 दिरहम के बीच में बेड स्पेस का होता है, वो कंपनी ही अरेंज करके देती है, आपने रेंट पे करना होता है। खाना भी आपका होता है, फूड डिलीवरी मार रहे हो डेली, कुछ ना कुछ आपको क्या नाम है खाना मिल ही जाता है,
ठीक है, हमारी जो बात होती है, जो बंदे बोलते हैं सर जी इतना खाना बच जाता है, मतलब फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी डिलीवरी मारते हैं, एक आध 2-3 ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, तो वो सारा खाना इन्हीं के पास ही आता है। तो उस कंडीशन में ये हो गया खाने का जुगाड़। रूम का जुगाड़ ये होता है कि भाई आपको टिप्स भी मिलते हैं जब आप डालोगे, मतलब जब आप डिलीवरी मारोगे बैक टू बैक, तो देख लेना, आप खुद बोलोगे एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट करोगे, तो वो टिप्स से इवन आपके जो रूम का खर्चा भी निकल जाता है। तो सूखी सैलरी जो आप डिलीवरी मार रहे हैं 7.5 दराम जो पर डिलीवरी जो होता है, एक ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है अभी, तो उसी के हिसाब से आपको जो है पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं इंडिया की तरह नहीं है कि कम कर दिया ज़्यादा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक सिस्टमेटिक है, आपको पता है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भी गवर्नमेंट ने सैलरी एक फ़िक्स कर रखी है। तो लेकिन हम सिक्योरिटी गार्ड में बंदे नहीं भेजते, क्योंकि इसके पीछे मैं रीजन्स बताऊँगा कभी खुल के, लेकिन हम बाइक डिलीवरी बंदे भेज देते हैं। रीज़न ये है कि ठीक है, बंदा बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट इन हैंड सैलरी मान के चलो, अगर आप पूरे महीने बढ़िया से काम करोगे, जीपीएस पूरा चलाना आता है, तो 3,000 से लेके 4,000 आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं। लोग 14-14 घंटे भी काम कर रहे हैं। भाई जिन्हें पैसा कमाना है दुबई बहुत है। भाई मैं भी 5 साल रहा हूँ, मैंने भी बढ़िया पैसा कमाया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया पैसा कमाया मैंने भी। तो उस कंडीशन में दुबई सिर्फ देखने की ज़रूरत है, दूर से मत देखो कि दुबई में कुछ नहीं। लेबर क्लास में सैलरी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास पोटेंशियल है, अच्छा अर्न करने की सोच सकते हैं, तो आपके लिए दुबई का इतना पैसा है, आप बस बटोरने वाला बंदा चाहिए। ड्यूटी आवर 11 से 12 घंटे से नीचे क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। गल्फ है तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। यानी कि कंक्लूजन इन शॉर्ट क्या है, खाना आपका है, रूम आपका है, लेकिन मैनेज हो जाएगा। टिप्स में आपका क्या नाम है, रूम का भाड़ा निकल जाएगा, और क्या नाम है, खाना आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, तो क्योंकि डिलीवरी मार रहे तो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई जिसका मन है दाल वाल बना लो। खाने का खर्चा कितना आता है यार, मुश्किल 250 से 300 ग्राम आता है, इससे ज़्यादा खर्चा खाने का खर्चा भी नहीं आता है अगर आप अपना खुद की कुकिंग कर रहे हैं तो। कंपनी बाकायदा किचन विचन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए हमें, डॉक्यूमेंट में हमें ये चाहिए कि पहले फीचर्स समझ लेते हैं। देखो दुबई के लाइसेंस से ये होता है कि भाई एक तो आप इजीली बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, मतलब आप ये मान के चलो कि आप मूव हो सकते हो। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ गलत लिखा है वो छोड़ो। तो एक तो एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा हाई सैलरी मिल रही है, सिटी में रह रहे हो, और मोर कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। जब डिलीवरी मारोगे तो कॉन्टैक्ट्स भी आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो वहाँ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको जो है देखने को मिलेगी, ये बात भी है। और यूरोप के भी आपके दरवाजे बहुत जल्दी खुल जाते हैं। लोग कहते हैं यूरोप को लेकर पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। बंदे गए हैं, जाने वाले बंदे जाते हैं, जिनके बस की नहीं होती ना, वो दुबई में ज़िंदगी भर अपनी मराते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आदमी टू मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि बंदा वो कहाँ से क्या कर रहा है। आज भी मेरे साथ के दोस्त हैं दुबई में ही हैं, आज वो आज देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो वही वाली बात होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितना आप उस अपॉर्चुनिटी को आप जो है लेके चल रहे हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट की, प्रोसेस टाइम की। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट है। डिजिटल फोटो वाइट बैकग्राउंड की चाहिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी विद ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, और आपकी लाइसेंस कॉपी आपकी चाहिए। ये सब है, बाकी आधार कार्ड पैन कार्ड लगा देंगे, इट वुड बेटर फॉर मी। मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा। इंटरव्यू इसमें नहीं कराऊंगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। मैं इंटरव्यू वाला बंदा नहीं हूँ, मैं विदाउट इंटरव्यू ही मैं बंदे भेजता हूँ। अब बारी आती है कहाँ आना है, NL ओवरसीज़ ऑफिस L6 है दोस्तों, ये L1 नहीं है। अभी हमारी ओनर से बात हुई थी, तो L6 वही है, लोकेशन वही है, L6 है उसका एक्चुअली। फर्स्ट फ्लोर बिहाइंड मैकडोनल्ड्स, पिलर नंबर 680 पे आ जाइए, बोर्ड आपको दिख जाएगा, बोर्ड लग चुके हैं, वहाँ से आप हमारे ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं, पीछे से रास्ता है, आप आ के कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर बताया आपको, जिसके अंदर पोटेंशियल है वो काम आएगा, जिसके अंदर नहीं है वो इंडिया में भी नहीं कमा सकता। दैट्स इट। सो थैंक यू।